हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो आज मैं 5 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने यहाँ पे ये मुकुट बनाया है। पगड़ी आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने बनाई है। बहुत ही प्यारी खूबसूरत लग रही है। आप इसे बड़े कान्हा जी के लिए या छोटे से गोपाल जी के लिए भी इस तरह से पगड़ी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, फटाफट से बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पगड़ी मुकुट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैंने यहाँ पे 2 कलर की ऊन ली हुई है, येलो और रेड। इसी की मैंने एक ड्रेस भी बनाई थी कान्हा जी के लिए, येलो रेड, तो उसी की मैचिंग की यहाँ पे मैं पगड़ी बना रही हूँ। तो मैं सबसे पहले येलो कलर से बनाऊँगी। तो इस तरह से हमें धागा ले लेना है और इसमें हम एक नॉट लगा देंगे और इस तरह से हम एक चैन बनाएंगे। 2 3 4 5 इसी तरह से बनाते हुए हमें ना 55 चैन बना लेनी है। इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तो आप आसानी से बना लेंगे, कोई भी आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर इसमें बताया हुआ है ताकि आप लोगों को कोई भी बनाने में प्रॉब्लम ना आए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। जिसको हल्का फुल्का भी क्रोशिया चलाना आता होगा तो वो तो आसानी से बना लेगा, और जो बनाते हैं पहले से लोग उनको तो बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। और जो बिल्कुल नए लोग हैं जिन्होंने कभी बनाई नहीं है इस तरह से पगड़ी, वो भी इस तरह से देख करके बहुत ही आसानी से बना लेंगे। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान तरीका है इस तरह से बनाने का। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, इसी तरह से हमें 55 चैन बना लेनी है। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये 55 चैन बना ली हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 चैन हमें छोड़ करके यहाँ पे यानी कि 52 वाली चैन में हमें डाल करके डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो एक जो 3 की चैन थी उसे भी हम डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे, और एक हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया है। नेक्स्ट चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। उससे नेक्स्ट चैन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट वाली में फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। उससे नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं थोड़ा सा बुन के आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसी तरह से हर चैन में हमें डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने हर चैन में डबल क्रोशिया बना करके इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम सेकेंड कलर यानी कि दूसरा कलर अपना जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने रेड कलर ले लिया है तो यहाँ पे हम रेड कलर ज्वाइंट कर लेंगे। हल्का सा हमें नॉट लगानी है और यहाँ पे हमने धागा इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से बुनेंगे। इस तरह से अब हम इसको येलो कलर में से इस तरह से निकाल देंगे ताकि, और येलो कलर वाला जो धागा है उसको हम खींच देंगे थोड़ा सा टाइट करके। अब यहाँ हम चैन बनाएंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया हमने बना दिया। नेक्स्ट चैन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। धागा जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम साथ लेते हुए चलेंगे। उससे नेक्स्ट चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट में फिर से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट में फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है।
इसी तरह से बनाते हुए हमें अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हर चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे जो रेड कलर से हम बना रहे हैं वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, डबल क्रोशिया यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है रेड कलर से। अब यहाँ पे हम सेकेंड कलर ज्वाइंट करेंगे, यानी कि येलो कलर फिर से हम ज्वाइंट करेंगे। येलो कलर ले लेते हैं और इसको हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो हमने धागे में इस तरह से नॉट लगा ली है और यहाँ पे जो रेड वाला धागा है उसको हम इस तरह से खींच देंगे और यहाँ पे हम चेन बनाएंगे 3, 1 2 3। ये हमने 3 चेन बना ली हैं यहाँ पे और पास में ही अब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। तो ये यहाँ पे हमारे पास 2 डबल चेन हो गई, क्योंकि हमने जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया हो गए मेरे पास इस तरह से। 4, उससे नेक्स्ट में 5 डबल क्रोशिया हो गए, उससे नेक्स्ट में 6 डबल क्रोशिया हो गए, उससे नेक्स्ट में 7, उससे नेक्स्ट में 8, उससे नेक्स्ट में 9। इसी तरह से बनाते हुए हमें अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है, यानी कि हर चेन में हमें डबल क्रोशिया बना करके कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। कुछ इस तरह का हमारे पास बन करके पैटर्न आया है। जो धागा है उसको हम कट कर देंगे इस तरह से। कट करने के बाद इसको हम इस तरह से खींच देंगे, नॉट लग जाएगी यहाँ पे। इधर साइड से जो रेड कलर का धागा है थोड़ा सा छोड़ते हुए इसको भी हम कट कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह का हमारा पैटर्न बन गया है यहाँ पे। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे हमें। यहाँ पे हमने येलो कलर का धागा ले लिया है। इस तरह से हम एक राउंड लगाएंगे और इस तरह से राउंड लगाने के बाद हमें इसमें कोई भी नॉट वगैरह अभी नहीं लगानी है। और इस तरह से हम धागे को पकड़ेंगे और इस तरह से क्रोशिया में फंसा करके और एक चेन जैसी बना देंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। आप देखेंगे अब यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो इसके लिए चेन बनाएंगे 1 2 और उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। जो हमने चेन बनाई थी उसको भी डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे। तो 3 चेन हो गई यहाँ पे। उससे नेक्स्ट में फिर हम बनाएंगे यहाँ पे ये 4 इस तरह से। अब हम फिर से चेन बनाएंगे इस तरह से। फिर से हमने डबल क्रोशिया बना दिया यहाँ पे। इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से आप काउंट कर लीजिएगा, जितना बड़ा छोटा साइज़ आपको रखना है उसी हिसाब से यहाँ पे आप डबल क्रोशिया बना लीजिएगा। तो फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे इस तरह से सारे डबल क्रोशिया बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से हमने बना लिए हैं। 7 का मैंने यहाँ पे ये बनाया है और इस तरह से हम इसको खींच देंगे। जो धागा है ये छोटा सा, इसको हम खींचेंगे वैसे ही ये हाफ सर्कल जैसा बन जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने रेड कलर जॉइंट कर लिया है। यहाँ पे इस तरह से 3 चेन बना ली हैं और यहाँ पे हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हर चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, कोई भी चेन हमें स्किप नहीं करनी है। हर चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना करके राउंड को इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया बना करके कंप्लीट कर लिया। जो हमने 3 चेन बनाई थी वहाँ पर भी हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो अब देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर फिर से ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे येलो कलर जॉइंट करेंगे।
इस तरह से हमने येलो कलर यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, चेन बनाएंगे 1 2 3, 3 चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हम बनाएंगे उससे नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमने डबल क्रोशिया बना दिया। फिर हमने डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 2 चेन बनानी है। उसके बाद जो हमने डबल क्रोशिया बनाया ना, उसी के सेंटर से हमें इस तरह से, आप देख सकते हैं, और जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं ना, वैसे ही वो 3 धागे हमारे पास हो जाते हैं, उनको हम एक साथ ही निकाल देंगे इस तरह से। उससे नेक्स्ट में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद हमें जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसी में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया की तरह ही बनाना है, बट उसमें हम एक साथ ही सारे फंदे निकाल देंगे, यानी कि 3 फंदों का एक फंदा हमें एक साथ करना है। इस तरह से कुछ हमारा डिजाइन बन करके आएगा। अब उससे नेक्स्ट वाली चेन में हम फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया। अभी मैं एक बार बना के दिखाती हूँ, आप देख लीजिएगा। इस तरह से 3 का 2 किया, 2 का 1, ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। उसके बाद 2 चेन बना ली हमने। उसके बाद यहाँ पे ये 3 हमारे पास क्रोशिये में धागे हैं, तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। 3 का 1 करना है। उससे नेक्स्ट वाली चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 का 2, 2 का 1, इस तरह से। फिर 2 चेन बना ली। उसके बाद फिर 3 हमारे पास धागे होंगे क्रोशिया में, और 3 धागे का हमें एक धागा रखना है इस तरह से। तीनों एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से ये पैटर्न बन के आएगा हमारा। उससे नेक्स्ट वाले में फिर से हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बना ली हमने। उसके बाद उसी में हमने फिर से डाला और इस तरह से तीनों एक साथ निकाल दिए। उसके बाद फिर से अब हम नेक्स्ट वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन भी बना ली हैं। अब इस तरह से जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया ना, डबल क्रोशिया के सेंटर में ही इस तरह से हमें निकालना है। और उससे नेक्स्ट वाली चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमें अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। 2 चेन बना ली हैं और सेंटर से इस तरह से हम निकालेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह का पैटर्न आएगा। उससे नेक्स्ट में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं सारा आपके सामने ही बना करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इस तरह से ये हो गया हमारा। इससे नेक्स्ट में हम फिर से बनाएंगे। इस तरह से हमने बना लिया है और उससे नेक्स्ट में फिर से हमें यही पैटर्न बनाना है। इसी तरह से डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चेन बनानी है, फिर डबल क्रोशिया की तरह ही हमें क्रोशिये में 3 धागे लेने हैं और 3 का हमें 1 करना है। इस तरह से फिर 2 चेन बना ली, फिर उसी में डालेंगे सेम, और फिर 3 का 1 करना है। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे और डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से उसमें हम इस तरह से बना देंगे। और उससे नेक्स्ट वाली चेन में फिर से हम इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से 2 बार बनाना है हमें, तो वो हमने बना दिया है इस तरह से, आप देख पाएंगे। और धागे को अब हम कट कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसे हमें कट कर देना है। और इस तरह से ही हमने नॉट लगा दी है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये पैटर्न हमारा बन करके आया है। इसी तरह से हमने ये दोनों बना करके कंप्लीट कर लिए। एक छोटा बनाया है थोड़ा सा और एक बड़ा बनाया है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका हमें मुकुट या पगड़ी कैसे बनानी है। इस तरह से सिंपल सी पट्टी हमने बना ली थी, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से पकड़ लेंगे और इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है।
आप देखेंगे इस तरह से हमें इसके अंदर इसको सेट कर देना है। पहले पकड़ करके आप देख लीजिएगा सही से सेट हो गया कि नहीं, उसके बाद ही आगे आप प्रोसेस कीजिएगा, नहीं तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे सुई धागा हमने ले लिया है, सुई धागे से हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, यानी कि स्टिच कर देंगे इसको। इस तरह से कुछ हमारा पैटर्न रहेगा। आप देख लीजिएगा, पहले बिना सिलाई के ही इस तरह से बना करके उसके बाद आप इसे पक्का कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे सेम कलर का धागा ले लिया है और सुई ले ली है, और सुई धागे से मैं इस तरह से इसको अटैच कर देती हूँ, यानी कि सिलाई लगा देती हूँ, स्टिच कर देती हूँ। इस तरह से सेम कलर का आप धागा लें, जब भी आप सिलाई लगाएं तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपने कहाँ से कहाँ पे सिलाई लगाई हुई है। और बहुत ही प्यारी सी ये हमारी पगड़ी बन करके तैयार होती है कान्हा जी की। बहुत ही खूबसूरत है, बनाना बहुत आसान है। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है इसमें। धागा हम यहाँ पे पक्का कर देंगे। इस तरह से, और इसी तरह से इधर साइड का भी हम इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है, स्टिच करेंगे इसी तरह से जैसे हमने उधर साइड का किया था, वैसे ही सेम प्रोसेस से हम इधर साइड का भी इसी तरह से स्टिच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह का इसका लुक आएगा फ्रंट में। धागा हमने पक्का कर दिया है, कट कर देंगे अब इसको। जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसे हमें कट कर देना है। धागा हमने कट कर दिया है, तो इस तरह का ये हमारा पैटर्न बन गया है। तो ये हमारा बेस बन करके इसका तैयार हो गया है। अब आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। इस तरह की मेरे पास ये लेस पड़ी है, इसे डेकोरेट करने के लिए आप कोई भी आपके पास लेस हो, मोती हो, उससे आप डेकोरेट कर लीजिएगा थोड़ा सा। मेरे पास ये लेस है थोड़ी सी, तो मैं यहाँ पे लेस को इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर देती हूँ ऊपर की साइड में। इस तरह से सुई धागे से ही करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, मशीन वगैरह का यूज़ नहीं करना है, हाथ से ही बहुत ही अच्छे से स्टिच हो जाता है। इसी तरह से पूरे में मैंने देख सकते हैं दोनों में लेस लगा करके इस तरह से स्टिच कर लिया है। दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं पगड़ी बनाने के लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से जो बड़ा वाला पोर्शन है उसे हम बैक साइड में इस तरह से यहाँ पे अटैच कर देंगे, यानी कि इधर साइड में हम इसकी सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हमें कैसे लगानी है, इस तरह से आप पलट करके इसको पकड़ लीजिएगा और उसके बाद सुई धागा ले लीजिएगा हाथ में, और सुई धागे से हम इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। मैं आपके सामने ही स्टिच करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह से हमें स्टिच करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर दिया है। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है और लास्ट में आकर के इधर साइड में हम इसको पक्का कर देंगे अच्छे से। जो भी एक्स्ट्रा धागा है वो हम कट कर देंगे इस तरह से।
तो आप देख सकते हैं इस तरह का ये हमारा लुक आएगा इसका। और जो सेकंड वाला है जो छोटा है उसको हमें कहाँ पे अटैच करना है, किस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे वो आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको वो भी बताती हूँ कि किस तरह से हमें कहाँ पे इसे स्टिच करना है। अब ये जो छोटा वाला हमने इस तरह से बनाया है उसको हम इधर साइड में इस तरह से इसको स्टिच कर देंगे। बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी ये हमारी पगड़ी बनकर के तैयार होगी। बहुत ही प्यारा सा मुकुट बनता है, इस तरह से पगड़ी बोल लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत लगती है जब इस तरह से हम इसको करते हैं। और जितना अच्छा आप इसे डेकोरेट कर लेंगे उतनी ही खूबसूरत ये हमारी पगड़ी बनकर के इस तरह से तैयार हो जाएगी। सुई धागे से हम इधर साइड में भी इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। इसको हम फ्रंट साइड से ही स्टिच करेंगे। इस तरह से आप पकड़ लीजिएगा और पकड़ने के बाद उसको आप धीरे से अच्छे से स्टिच कर दीजिएगा। जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसे हम बैक साइड में कर देंगे। फ्रंट में हमें कोई धागा नहीं रखना है। अगर थोड़ा बहुत है भी तो उसे पीछे कर दीजिएगा आप। और इससे मिलाते हुए हम इस तरह से इसको स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर दिया है। अब इसको पक्का कर देंगे। पक्का कर दिया है, धागा हम कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का अभी लुक आया है पगड़ी का। और इसे और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए इसमें आप मोती वगैरह भी लगा सकते हैं। कोई लटकन वगैरह हैं आपके पास वो लगा सकते हैं साइड में, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कोई भी बटन हो आपके पास इस तरह से शो बटन वगैरह वो भी आप लगा सकते हैं, उससे भी और भी अच्छा इसका लुक आता है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से अटैच कर देती हूँ सुई धागे से। चिपकाने वाले हों आपके पास तो उसे आप चिपका दीजिएगा फेविकॉल वगैरह से। मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसे स्टिच ही किए दे रही हूँ। इस तरह से यहाँ सेंटर में हमें रखना है और इसे स्टिच कर देना है। इस तरह से तो मैंने इसको अच्छे से स्टिच कर दिया है। थोड़ा सा मजबूत और किए दे रहे हैं, पक्का कर देंगे और धागा हम कट कर देंगे। इधर उल्टी साइड से आप देख लीजिएगा इस तरह से हमें धागा निकालना है, पक्का कर देना है। इस तरह से हम इसको स्टिच कर देंगे। अटैच हो गया है हमारा अच्छे से। अब नीचे से धागा कट कर देंगे। मजबूती से हमने इसको लगा दिया है, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, अच्छे से हमें लगाना है। और इधर साइड में हम डबल करके इसको पक्का करके धागा कट कर देंगे। इस तरह से धागा हम कट कर देंगे। धागा हमने कट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरत सी ये कान्हा जी की पगड़ी बनकर के इस तरह से तैयार हो गई है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह पगड़ी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको यह पगड़ी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से आप बड़े छोटे कान्हा जी किसी के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बनाने का बताया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ लीजिएगा। अगर आप कान्हा जी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।